ओम शांति। आज की तारीख है 13 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। उत्तर, चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है, चित्र कौन सा? देह रूपी चित्र ही तुम्हें भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है। जब ये चित्र माना देह ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। स्वयं को आत्मा समझ, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है। तुम्हें तो याद में रहना है और स्वयं याद में रहकर सबको याद कराना है। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। उत्तर, चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है, माना देह ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े होंगे। हो गए होंगे? हुए? मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। पहले ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमें पढ़ा कौन रहा है, समझा कौन रहा है, सिखा कौन रहा है। जिन बच्चों को ये नशा चढ़ता है वो ये याद रखते हैं कि भले हम बने है नहीं, हमें बना कौन रहा है। अब इतना ही याद रखो तो खुशी आएगी। ये खुशी गायब करने के लिए तो माया बैठी ही है ना। आप उसका साथ देंगे, बाप का साथ देंगे। तो जो आपको बाबा सोचने के लिए कहते हैं, कम से कम उतना ही सोच लो। वो क्यों सोचना जो माया आपको कहती है। अब बाबा बार बार एक ही बात कहते हैं, तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं। सुबह सुबह तो मैंने याद कराता हूँ, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हें नशा होना चाहिए। जैसे ही यहाँ से बाहर जाते हैं, क्या खुशी क्या नशा, जैसी सोच होती है वैसी ही चलाने लगते हैं। तो पक्की तो फिर माया की सोच चल रही है, इसलिए ना खुशी रहती है ना नशा रहता है। तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि ये याद करो कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, तुम्हें संवार कौन रहा है, तुम्हें सिखा कौन रहा है। कहीं कुछ सीखने जाते हैं ना तो उसका नाम वाला होता है, जो सिखाने वाला होता है। तो अभी सीखा कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना पता होता है जो सिखाने वाला है ना उसका बड़ा नाम है, नेम फेम बहुत है उसका। तो इसी में खुश हो जाते हैं कि हम उससे सीखने जा रहे हैं, अभी सीखा नहीं है। तो फिर हमें कितनी खुशी और नशा होना चाहिए कि हमें पढ़ा कौन रहा है, सिखा कौन रहा है। या बार बार यही दोहराते रहना है, पता नहीं पता नहीं। क्लास में एडमिशन है, नंबर है, बैठे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, संवार रहे हैं, सिखा रहे हैं। माना कि हम सब नंबरवार हैं, पर हमको ही पढ़ा रहे हैं ना, बाहर किसी और को थोड़ा पढ़ा रहे हैं। सब सो रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो फर्क नहीं है क्या? तो अपनी दिनचर्या में ही फर्क देख लिया करो, फिर उसी से आपको खुशी और नशा रहेगा। या वापस कलयुगी चिंतन में जाना है? नहीं जाना है ना। तो बार बार यही याद कराया जाता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है, पुरुषार्थ कौन करा रहा है। तो तुम बच्चों को तो नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। अब कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। अब तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। अब यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। और बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई और रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, उनकी मत पर। देखो वो आपको समझ दे रहे हैं, चलना आपने है माना, पर आपको मत तो मिल रही है। आपको ये तो पता है कि हमें कैसे चलना है, तो वो बना रहे हैं आपके लिए नई दुनिया। तो नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है। एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं और पावन दुनिया की याद कोई को है ही नहीं। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, तो ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, हम भारतवासी सुखधाम में थे। और मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ही न सके। तो ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुखधाम, अब उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। तो वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। कहाँ? घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो शांत रहो। जैसे ही बच्चे झगड़ा करते हैं ना, अरे शांत होकर बैठो, शांत रहो। तो बाप कहते तो महात्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। रोज एक नया नया शब्द सुनते हो। अब ये झगड़ालू देश माना जिसको देखो वो झगड़ा ही कर रहा है, बातों में झगड़ा होता है। ऐसा माना चारों तरफ का प्रभाव है,
तो इसे कहेंगे झगड़ालू। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। अगर आपको झगड़ा नहीं करना, ठीक है, और सामने से कोई झगड़ा करे, फिर क्या करोगे? हम कहेंगे तो फिर तो झगड़ा करना पड़ेगा। ऐसे कैसे हम चुप बैठेंगे? वो हमें कमजोर समझेंगे जब तक हम दोनों बराबर का झगड़ा ना करें। तो ऐसी अवस्था है। अगर आप शांत हो और सामने से झगड़ालू है तो फिर क्या करेंगे? आप अपने शांति में रहें ना। शांत स्वरूप आत्मा का अर्थ है कि हर बात में आपको बिंदी लगानी आनी चाहिए। ड्रामा में हर सीन को आपने कल्याणकारी समझना चाहिए, तब जाके शांति महसूस होती है। ऐसे कहाँ महसूस हो जाएगी? तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है, कम है, कम। हाँ? अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस हो गई ना कि ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ एडमिशन पाना मुश्किल है और हमें मिल गया, इसकी भी ऑटोमेटिकली फिर खुशी रहेगी। गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। तो ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, महिमा कोई की नहीं। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं, महिमा क्या हुई? और महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर क्या बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। और सत्युग में तो किसकी महिमा होती ही नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। और ड्रामा कैसा बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं ना वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। ड्रामा के राज को भी समझना है। और बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापिस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वे अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते, अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो, और तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, अब उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तो बाप बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया। और दुनिया में ये कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, कि आखिर भी यही क्यों। अब कुछ तो ऐसा किया है जो आखिर यही है, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि आखिर भी इन्होंने ऐसा कैसे पद पाया। और बाप कहते तुम बच्चे अब ये बन रहे हो। अब तुम्हारी बुद्धि में आता है हम ये थे फिर ये बनते हैं। तो बाप बैठ कर्म अकर्मी कर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। और श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। अब श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। और सत्युग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते ही नहीं है। ना कोई हंगामा होता है, ना कोई तूफान होता है, होता ही नहीं है। ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बहारी मौसम रहता है। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्यत अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता है, अब तो हेल है। जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं कि कहीं ये भूल ही ना जाए कि हमें बनना क्या है। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं। अब श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। बाकी सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता ही है। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। कई ऐसा बाबा से कहते हैं ना कि बाबा हमारे पास चित्र नहीं, इसलिए हमारा योग नहीं लगता। ये उनके लिए है। कहीं आप सोचो प्रदर्शनी में चित्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा था चित्रों की तुम्हें दरकार ही नहीं है। किनके लिए है कि जो ऐसे बाबा को कई बार पत्र लिखते, बाबा आपने चित्र नहीं भेजे, अब हमारा योग कैसे लगेगा, यहाँ कोई चित्र ही नहीं है तो हम याद कैसे करें। उनके लिए बताया। तो याद तो समझ से होती है ना। एक बार देख लिया, समझ आ गया, क्लियर। तो जो कच्चे हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं। अब श्री कृष्ण को देखने बगैर याद ही नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है और तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार ही नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें तो अपना चित्र भी भूलना है। तो देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते तुम हो आशिक एक माशूक के, और माशूक बाप कहते मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बस बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। सबको पता है। देखो जब आपने शरीर लिया तो छोटा था, फिर धीरे धीरे प्रकृति के संपर्क में बड़ा होता गया, बड़ा होता है। जब शरीर छोड़ते तो पता नहीं कैसा हो जाता है। आई थी शरीर में आत्मा, पाठ बजाया, अब शरीर छोड़ के यहीं पे यहीं छोड़ के चली गई और अपना पाठ बजाया, आगे गया। पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। तब जहाँ से हमारा पाठ पूरा हो जाता है वहाँ हम शरीर उन्हीं को दे के आ जाते, लो भैया कर लेना जो करना है। उसको आत्मा को तो पता ही नहीं होता। तो पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। तो अब हम आत्मा जाएंगे वापिस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है, जबकि दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तो तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, अभी भी होते हैं कईयों को, पर कईयों को साक्षात्कार होके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत आजकल शॉर्ट मेमोरी हो गई सब। कल ही कुछ ऐसा अनुभव भी करेंगे तो परसों भूल जाएंगे, फिर वही के खाली। जबकि सब कुछ अनुभव भी कर रहे हैं, सब कुछ मान भी रहे हैं, फिर खाली हो जाते। यही तो है सारा। हमारे सिर पर कुछ ना कुछ बोझ है, उसको याद से चुकता करना है, ताकि हम जो रियलाइज करना चाहें वो महसूस कर सकें। वरना तो हमें सुबह याद आएगा, शाम को फिर भूल जाएगा। तो ऐसी अवस्था तो नहीं होनी चाहिए ना। साक्षात्कार किए, शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे। जितना निश्चय होता है उतना निर्भयता आती है, उतनी निश्चिंतता आती है। अगर आपका निश्चय अरे नहीं मेरे साथ मेरा बाबा है, सब ठीक हो जाएगा, परिस्थितियाँ हैंडल तो आप ही को करनी है ना। तभी तो हार आपके गले में आने हैं। विजय माला के मोती उनके सबके गले में हार पड़े होंगे। हार मना, उन्होंने माया से हार नहीं खाई है, हताश नहीं हुए हैं, आगे बढ़े हैं, चीज़ों से सीखा है, गलतियों से ये सीखा है कि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गलतियां रिपीट होती रहती हैं तो इसका मतलब फिर सीखा क्या था। ये सारी चीजें हैं।
आपने तो अपनी खुशी में रहना ना कि हमें तो बाबा ने पहले से ही बता रखा था, ऐसा महसूस करना। तो अर्थक्वेक आदि बहुत होगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। किसको? जिसको निश्चय होगा उसको। वो अपनी मौज मस्ती में रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा ज़्यादा। तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। क्योंकि जैसे ही एग्जाम के दिन आते हैं तो हर स्टूडेंट को एक बार में पता चल जाता है। फिर जो कम पढ़े लिखे होंगे और वह बहुत पछताएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना लिखना और परिस्थितियों में हार ना खाना, इन्हीं सब चीज़ों से आपका उमंग उत्साह बढ़ता है। तो जो बहुत कम पढ़े लिखे होंगे वह बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े और ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे, अब याद से ही तो प्रधान बन सकते हो। तो पतित पावन तो बाप ही है। वह कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना। ऐसा कर्म छोड़ के थोड़ा याद करने के लिए कहा है। उसके लिए भी देखो कितना अच्छा बाबा ने समय दे रखा है। और कर्म करते याद में रहो तो याद में रहो। धंधा आदि भी भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तो तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा ने कोई तकलीफ नहीं दी आपको, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने मामी कम याद करो। अभी तुम याद करो बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं मैं, यही कहते हैं ना। तो बाप तो कहते हैं मैं सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। ये पॉइंट बहुत गहरा है और बहुत सिंपल भी है, पर इसे ध्यान से समझना कि वो बीज है, इसलिए वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और आज हम उसे जानते हैं, इसीलिए हम भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो जब जानते हैं तो फिर अफसोस कैसा? तो अफसोस नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप ये सब कुछ जानते हो। पर तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि कैसे फिरती है, कि इसका आदि कैसे है, इसका अंत कैसे होना, उन्हें ये सब पता है। और कितने लकीएस्ट बच्चे हैं कि आज दिन तक बाबा ने हमें सब बता रखा है। पास्ट में क्या हुआ वो भी बता रहा है, तुमने क्या किया वो भी बता रहा है, फिर भी इतना नशा नहीं। तो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। और पावन दुनिया में पति जा ही कैसे सकते। इसीलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे और सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। हम बाबा से कहते बाबा मेरी अवस्था ऐसी क्यों है, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ। हमारे सिर पे बोझा बहुत है इतने जन्मों का, वो हमें याद से चुक्त करना होगा, तब हमें हल्कापन महसूस होगा। ये युक्ति बताई गई है, पर हम युक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते। हम फील करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, क्यों नहीं होते? उन्हीं से पूछे जा रहे हैं, वो बता चुके हैं ना क्यों नहीं होते। हिसाब किताब है तुम्हारा, अब उसको याद से चुक्त करो, तुम्हें खुद ही फील होगा कि मुझे क्या मिला हुआ है। और कोई तकलीफ तुम्हें नहीं दी जाती है। कितना आसानी से समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे और सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी तो ऊंच पद पाना, उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो भूतों को जगाएंगे वे उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है,
ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या जो इतनी मेहनत करे? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है, बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सत्व प्रदान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं ना, वह सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, ना वहां होली खेली जाती है, ना वहां दशहरा, ना रक्षाबंधन, कोई त्योहार नहीं होता। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहां मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं सब इस समय के, माना संगम के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नहीं बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामानुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। बजता है, नगाड़ा बजना चाहिए, माने इतनी खुशी अंदरूनी कि मुझे मिला क्या है। जिस चीज का चिंतन ज्यादा करोगे वैसी अवस्था आपकी प्रत्यक्ष होती है। तो अब समय पूरा होता है, हम चाहते शांति धाम, ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी तो खुशी में हल्की हो जाती है। मान लो आपके शरीर में कोई तकलीफ है, लेकिन आपको खुशी बड़ी किसी चीज की है, तो वो भी हल्कापन महसूस होता है। कुछ भोगना से, मानो कुछ भोग लेंगे, चलो ठीक है, कुछ योग बल से हिसाब किताब युक्त होना है, तो ये तो अच्छी बात है। तो बाबा कहता है ये अच्छी बात है, हिसाब किताब तो चुकता होना है ना। तो बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा सुख के दिन यही महसूस होते हैं। वहां पे तो नेचुरली चलता है, वहां धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह, पैसे तो चाहिए ना। तो बाबा ने समझाया, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकलते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं ना तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। कोई 2 पैसा भी बाबा के यज्ञ में भेज देता है तो आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए अवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूं तो इस कार्य में लगाओ। साधु संत महात्मा उन्हों को तो तुम देते आ रहे थे तो कुछ हुआ? आज तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मिला हूं तो तुम्हें डायरेक्ट इस कार्य में लगाना चाहिए ना। तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, अब यह है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला, भगवान उवाच मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा पॉइंट, ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम जन्म है, अब घर चलना है। इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुक्त करना है। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुक्त करना है। आज का वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से
बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था तो पा लिया, खोया पाया खोया पाया। ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वे नौकर के समान मेहनत कर ही नहीं सकते। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वे नौकर के समान मेहनत कर ही नहीं सकते। आज का स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग तो आज के समय में सबको ही है कि नहीं है? बस योग बल की कमी है। अब जितना योग बल उतना कर्म भोग पर जीत, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए हताश नहीं होना, घबराना नहीं, सबके साथ है, बस आप अपना योग बल बढ़ाना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सिर्फ कर्म भोग का सोच सोच के दुखी परेशान, कहीं तो रोने भी लग जाते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसा कमजोर नहीं बनना, मजबूत बनना। योग बल जमा करो तो कर्म भोग पर जीत हो जाती है। यह व्यक्ति इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, माना विश्वास चाहिए स्वयं में। फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ओम शांति।